बैंगन बिरयानी बहुत अमेजिंग लगती है। ये देखिए बैंगन पूरे पूरे छोटे वाले डाले हैं हमने। रायते के साथ इसे हमने सर्व किया है, बूंदी के रायते के साथ, और सालन के साथ भी खाया जा सकता है। चलिए बताएं कैसे बनाया, और आप भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और थम्स अप भी दीजिए। चलिए बनाते हैं। आज बना रहे हैं हम ब्रिंजल यानी कि बैंगन की बिरयानी। उसके लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बैंगन लिए थे, क्योंकि हम 2 ही जने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो ये 6 पीस बहुत है। देखिए इसको इस तरीके से मैंने काट लिया है, अंदर से चेक कर लिया था कीड़ा वीड़ा ना हो। यहाँ पर 1/4 कप जितना मेरे पास दही है, तो ये बैंगन निचोड़ के पानी में से मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो डंडियाँ काट सकते हैं, पर ये ऐसे अच्छा लगता है साथ में डंडियों के, तो इसीलिए हम नहीं काट रहे। देखिए ये पानी से निचोड़ के मैंने डाल दिया इसमें। इसके अलावा इसमें डलेगा जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट क्या मतलब कूट के रखा है मैंने। ये पूरा नहीं डलेगा, ये 1 टेबलस्पून जितना डलेगा। ये मैंने एक्स्ट्रा, मैं जब भी करती हूँ तो थोड़ा एक्स्ट्रा बना के रख देती हूँ, तो कटोरी ऐसे ही रख दी थी। यहाँ पर कुछ मसाले हैं, देखिए नमक है स्वाद अनुसार, सूखा धनिया 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/3 चम्मच, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च भी है वो बहुत तीखा हो जाएगा। यहाँ पर 1 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा दगड़ फूल, और ये है मेरे पास 2 पिंच जितना जायफल। इस सब को हम मिक्स कर देंगे। इसके अलावा इसमें हम मिक्स करेंगे धनिया पत्ती कटी हुई, देखिए 1-1.5 टेबलस्पून जितनी, मिंट लीव्स धोकर काटे हुए ये भी, और यहाँ पे मैंने प्याज ब्राउन करके रखा हुआ है, इसको मैं आधा इसमें डाल दूँगी और बाकी आधा बाद में बिरयानी में मिलाने के लिए रखेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मुझे दही थोड़ा सा कम लगा, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून दही और डाल दिया और मिक्स कर दिया अच्छे से। अब चलते हैं अपने सेकंड फेज की तरफ। यहाँ पर देखिए मैंने चावल भिगो के रखे हैं 1 कप, और यहाँ पर कुछ खड़े मसाले हैं, आप देख सकते हैं। 2 तेज़पत्ता छोटे छोटे हैं इसलिए 2 लिए हैं, वरना आप चाहें तो सिर्फ 1 तेज़पत्ता ले सकते हैं। 3 हरी इलायची, 1 मोटी इलायची कूट के रखी है। यहाँ पर 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है। आप देखेंगे तो ये बहुत पतले पतले वाले हैं। ये जो एक्चुअल सिनेमन होती है, शिलोंग सिनेमन, वो है। 3 से 4 लौंग डाल सकते हैं, मैंने 3 ली है। ये आधा मेरे पास स्टार एनीस है, जावित्री है आधी, और यहाँ पर 10 से 12 काली मिर्च। ये सब इसे मिक्स कर दूँगी, और थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। अब ये ऑयल मेरे पास जो मैंने प्याज करे थे उसका बचा हुआ है, तो वही डाल देती हूँ थोड़ा सा, और गैस को कर देती हूँ ऑन, और इसे मैं ढककर मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। साथ के साथ यहाँ पे हम गैस ऑन कर देते हैं। ये भी बचा हुआ ही ऑयल है, बहुत ज़्यादा था तो इसलिए मैंने कटोरी में निकाल लिया था जो प्याज हमने भुने थे। और अब ये बैंगन जो है हम इसमें डाल देंगे। ये बैंगन भी धीरे धीरे कम आंच पर पकते रहेंगे, तो 80 से 85% तक बैंगन और हमारे जो राइस है वो जब पक जाएंगे तो उसके बाद आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। अभी तक तो सेक किया रखा था मैंने, अब मैं इसका सेक कम कर रही हूँ, इनफैक्ट मीडियम रखूँगी, और फिर इसको पकने देंगे। अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद जब ये दोनों 80% डन हो जाएंगे। राइस तो देखिए हो गई है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फूल के तैयार हुई है, क्योंकि 80% गली हुई है इसीलिए थोड़ा सा खिनकी है इसमें।
बैंगन अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी तो मुश्किल से 60-65% गले होंगे, पर जो इसमें खुशबुएँ आ रही हैं ना, वो मैं आपको इसमें सुंघा नहीं सकती। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने इसमें डगर फूल डाला है, जायफल डाला है। इनफैक्ट चावल में से भी जावित्री की वजह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। तो चलिए इसको बनने देते हैं और ढक देती हूँ इसको मैं वापस। ये बन जाता है तो फिर आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। चलिए आगे का प्रोसीजर शुरू करें। मैंने हांडी को थोड़ा सा ग्रीस कर दिया है ऑयल से। यहाँ पर हो गए हैं मेरे चावल और यहाँ हो गए हैं बैंगन। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लेयर डालेंगे चावल की। एक लेयर डाल दी चावल और बैंगन की, फिर एक लेयर और डालते हैं। ये गई दूसरी लेयर और लास्ट में चावल की एक लेयर। लीजिए जी, सब लेयर्स हो गई कंप्लीट। अब बेस्ट तो यही है कि अगर आपके पास सैफ़रन है तो आप सैफ़रन डालिए। मेरे पास सैफ़रन नहीं है, इनफैक्ट सैफ़रन कलर भी एग्जैक्टली नहीं है, तो मैं यहाँ पे हल्का सा ऑरेंज कलर, अ फ्यू ड्रॉप्स, इसको आप पानी में डाल के घोल के भी कर सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये मिक्स ही होना है। ये बिल्कुल ज़रा सी ड्रॉप्स हैं, इसमें से ड्रॉप भी नहीं निकलती, तो इसीलिए मुझे इस तरीके से डालना पड़ा। इसके ऊपर मैं डालूँगी देसी घी। ये डल गया 1 टीस्पून घी। इसके ऊपर बाकी का अनियन बिखेर देंगे। और मैंने जो कोरिएंडर बचा हुआ था और मिंट बचा हुआ था उसे मिक्स कर दिया था कटोरी में, वो भी डाल देते हैं। अब इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और इसके ऊपर मैं चिपका दूंगी आटा चारों तरफ से यहाँ से, और उसके बाद फिर हम इसको पकाना शुरू कर देंगे आगे। ये लग गया आउटर सरफेस पे आटा और ये ढक्कन इसके ऊपर देते हैं चिपका। आप देख सकते हैं सब तरफ से चिपक गया है ये ढक्कन। और अब इसको हम पकाने के लिए रखेंगे। पकाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले तवे को हाई हीट पे गरम कर लेंगे और एक बार जब तवा गरम हो जाएगा तब हीट लो करके और फिर ये जो है उसके ऊपर चढ़ा देंगे और 10 से 15 मिनट रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई थी वो ये कि जब मैंने सारी लेयर्स डाल दी थी तो उसके ऊपर तकरीबन 2-2.5 टेबलस्पून जितना पानी भी डाला था, ताकि नीचे से चिपके ना और अच्छे से पक भी जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी तो पकने के लिए ज़रूरी है। तो अब तवा रख देते हैं और बनाना शुरू करते हैं। तो लीजिए, ये तवा हो गया गरम और मैंने यहाँ पर हांडी को रख दिया है तवे पर। अब हम इसको 15 मिनट तक कम सेक पर ही पकाएंगे और फिर आपको प्लेट आउट करके दिखाएंगे। बहुत ही अमेजिंग खुशबुओं के साथ बिरयानी बनकर रेडी हो गई। चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं और आपको सर्व करके दिखाते हैं। बैंगन बिरयानी रेडी है और हमने इसको रायते के साथ सर्व कर दिया है, बूंदी के रायते के साथ। आप भी इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। हमें बताइए आपको कितनी पसंद आई है, या आप अगर कोई इसमें चेंजेस सोचते हैं ज़्यादा अच्छे लगेंगे तो आप वैसे इसको सालन के साथ भी खा सकते हैं, मिर्ची का सालन बना के। कभी हम आपको मिर्ची के सालन की भी रेसिपी बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।